हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक पीसीसी फिजिक्स फन। इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और आज मैं अपने नए वीडियो एरर को कंटिन्यू करते हुए नीट के प्रश्न को करूंगा कि एरर्स में नीट में कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके सामने मैंने लाया है 2025 का क्वेश्चन है जो मैंने एरर पढ़ाया था। एक बार मैं कुछ रिवीजन कर दूं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मैंने पढ़ाया था। अगर x आपका क्वांटिटी a प्लस b में है तो आपको इसमें एरर x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b ऐसे लिखिए। सिमिलरली अगर आपका x a n b m है तो आप रिलेटिव एरर डेल्टा x बाई x m डेल्टा a बाई a प्लस m, ये पावर यहाँ आ जाता है, डेल्टा b बाई b लिखते हैं। इसी सब लॉजिक को यूज करके नीट का जो भी प्रश्न है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये 2025 का लेटेस्ट प्रश्न है जो इस बार पूछा गया था। आप देखो इसमें क्या कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी p, इसके 4 ऑब्जर्वेशन हैं। p दे रखा है a क्यूब b स्क्वायर c डिवाइडेड बाय c अंडर रूट टी। और परसेंटेज एरर आपको a, b, c और d में दे रखा है। तो परसेंटेज एरर क्या होता है? अगर आप फॉर्मूला देखो, परसेंटेज एरर डेल्टा x बाई x इंटू 100, ये हो जाता है परसेंटेज एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर में अगर हम 100 गुना कर देते हैं तो परसेंटेज एरर बनता है। तो आपको परसेंटेज एरर दे रखा है, तो आप इसको कैसे सवाल बनाओगे? बड़ा सिंपल है, कोई भारी सवाल नहीं आता है, बेसिक से स्ट्रांग होना चाहिए स्पेशली नीट के लिए। तो आपका परसेंटेज एरर ए में डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 ये दे रखा है कितना? 1%। फिर बी में सिमिलरली बी में दे रखा है डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ये आपको दे रखा है 3%। डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 ये आपको दे रखा है 2%। और डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 ये आपको दे रखा है 4%। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि परसेंटेज एरर पी में निकालना है, तो हमको निकालना है डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 क्या होगा। तो डेल्टा पी बाई पी अगर हम लिखेंगे, ये आपके पास फॉर्मूला, तो कैसे लिखोगे? डेल्टा पी बाई पी अभी हमने पढ़ा था x बराबर a n बाई b m है, तो डेल्टा x बाई x हम लिखते हैं पावर आगे गुना n डेल्टा a बाई a प्लस m डेल्टा b बाई b। तो सिमिलरली अब आपके पास ये फॉर्मूला है, तो a क्यूब है तो इसके जगह क्या लिखोगे? ये पावर आगे गुना हो जाएगा 3 डेल्टा a बाई a, फिर प्लस 2 डेल्टा b बाई b, फिर c का पावर 1 है डेल्टा c बाई c, d का पावर रूट मतलब 1/2 डेल्टा d बाई d। तो आपने इसमें से लिख दिया है रिलेटिव एरर। परसेंटेज करना है तो सारे में क्या है? 100 गुना है, इधर भी आपका 100 गुना हो जाएगा, तो परसेंटेज हो गया। तो आप देखो, लिखो अब 3 डेल्टा a बाई a इंटू 100 कितना है? 1% प्लस 2 डेल्टा b बाई b कितना है? 3% प्लस c में देखो 2% और d में आपका है 1/2 इंटू 4%। तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3%, 6%, 2% और 2 कट गया तो 2%। तो 6 3 9 2 11 2 13%। टोटल कितना आ गया? 13%। ऑप्शन देखो 3 13%। तो सिंपल जो आप अभी लॉजिक बनाए हैं, आपको 2025 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस फिजिक्स में टफ नहीं थे 2025 में। आप जब भी एग्जाम देने जाओ, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, याद रखना, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया सिंपल परसेंटेज एरर क्या है? रिलेटिव एरर में 100 गुना कर देना। इस फॉर्मूला के हिसाब से हमको लिखना है 3 आगे आ जाता है डेल्टा a बाई a, ये ना फॉर्मूला है। पावर आगे आ जाता है डेल्टा a बाई a, m आगे आ जाता है डेल्टा b बाई a, उसी तरह 2 आगे आ गया डेल्टा b बाई b, 1 है पावर डेल्टा c बाई c, 1/रूट है पावर डेल्टा d बाई d। अब स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं
कि भैया नीट मेरा कैसे निकलेगा, 25 में भारी था। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। 2024 में 660 था आपका कट ऑफ, और 2025 में आपका कट ऑफ है 560। अब मेरा ये बात बताओ, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए लगभग, तो 2024 में 660 670, तो उस समय का क्वेश्चन का लेवल था डायरेक्ट फॉर्मूला पर पुट करके आपको आंसर आ जाएगा। बस चैप्टर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। जब क्वेश्चन का लेवल 2025 में ऊपर आया, थोड़ा सा भारी हुआ, ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ गिरेगा, -100 हो गया। -100 का मतलब 25 क्वेश्चन आपने नहीं, मतलब 25 क्वेश्चन कम, 25 क्वेश्चंस लेस। 25 क्वेश्चन लेस का मतलब हो गया कि मैं बायोलॉजी तो चलो ठीक था, मैं मान के चलता हूं आपको 15 क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं बनने वाला था, ठीक है। तो टोटल 45 क्वेश्चन में आपने 15 क्वेश्चन माइनस कर दिया, तो आपके पास है 30 क्वेश्चन। आप 30 क्वेश्चन फिजिक्स में लगा सकते थे। एग्जाम देने का सबसे टेक्निक ये होता है कि एक बार ओवरव्यू पेपर को किया जाता है कि क्या ये पेपर टफ है कि आसान। अगर टफ है तो मुझे कम करना है और सटीक करना है। देखो जो कम और सटीक क्या होगा, यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने 140 क्वेश्चन किया, उसका सिलेक्शन हो गया। बायोलॉजी ज्यादा किया, केमिस्ट्री सेक्शन ज्यादा करो, बायोलॉजी सेक्शन ज्यादा, तो फिजिक्स थोड़ा कम कर दो। अगर आप बायोलॉजी में 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन है, आप यहाँ पर 70 क्वेश्चन बायोलॉजी में करो। आप केमिस्ट्री में आपका है 45, आप यहाँ पर 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, इसको आप ले दो कितना 105 क्वेश्चन इधर हो गया, 30 क्वेश्चन आप इधर ले लो, लगभग आप 135 क्वेश्चन कर रहे हो, 5 क्वेश्चन रेंज आगे पीछे जो आपको लगाना है। तो थोड़ा सा टेक्निक भी आना चाहिए, जब भारी रहे तो हम कैसे उसको क्रैक करेंगे। तो सारा चैप्टर अगर आपको कमांड नहीं है तो नीट वगैरह एग्जाम में या कोई भी जेईई मेन के एग्जाम में सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो आपका यूनिट डायमेंशन, आपका काइनेमेटिक्स, मोशन स्ट्रेट लाइन प्लेन दोनों हो गया, आपका लॉ ऑफ मोशन, वर्क 11 से बता रहा हूं। फिर आप इधर चले आओ, ऑसिलेशन, वेव, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। 12 में आ जाओ, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स। इतना भी आपका बहुत बढ़िया है तो जेईई मेन और नीट का फिजिक्स आप इतना जरूर बना लोगे कि आपका निकल जाएगा। 11 12 मिला के मैं बोल रहा हूं, सब पढ़ने से नहीं होता है, जो पढ़ना है उसको पूरा पढ़ना है, उसका पूरा पीवाईक्यू बनाना है, उसका पूरा क्वेश्चन बनाना है। इसीलिए आप ये समझो, अगर क्वेश्चन भारी है सबके लिए है। टॉपर को 2025 में 686 आया था, तो डरने की बात इसमें नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अभी जो आप पढ़ रहे यूनिट डायमेंशन, ये स्कोरिंग चैप्टर है, नीट हो या जेईई में 3 प्रश्न आते हैं, तीनों आराम से लगा दो, स्कोरिंग है। तो स्कोरिंग जो चैप्टर उसको पहले खोजो, कमांड करो, अब फिर उसके बाद थोड़ा जो एवरेज एवं टफ चैप्टर है फिर उस पर तैयारी करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, देखो अचीव कर जाओगे। केमिस्ट्री और बायो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आता है। केमिस्ट्री बायो पूरा एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ, खासकर केमिस्ट्री में फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम लाइन बाय लाइन समझ समझ के पूरा एनसीईआरटी बनाना है। अब बायोलॉजी दो आपको कंपटीशन के लिए स्ट्रांग रखना है। अगर आप जेईई मेन दे रहे हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग रखना है। सुन लीजिए, वहां कम क्वेश्चन पर ही सिलेक्शन होता है। 40% 45% क्वेश्चन अगर जेईई मेन का बन गया तो आपका हो जाएगा। और अगर आप नीट दे रहे हैं तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रखना है। फिजिक्स में सिलेक्टेड कुछ चैप्टर पढ़ोगे आराम से हो जाएगा। हर चीज की स्ट्रेटजी और प्लानिंग होती है, अचीवेबल है, लेकिन कंसिस्टेंसी है और किस में क्या कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, तो घबराइए मत, अभी तुरंत 11 शुरू हुआ है, बीच बीच में मैं गाइड भी करते रहूंगा कैसे तैयारी करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लेते हैं आपका, अब मैं आपको ले चलता हूं, ये क्वेश्चन है 2024 का। देखिए ये 2024 का ये क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन जो है आपका 2024 का, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो 2024 में भी आपको क्वेश्चन दिया है इसी परसेंटेज एरर पर, तो आप देखो 25 में भी दिया, 24 में भी है, 23 में भी है, एक कॉमन पैटर्न है। तो यूनिट डायमेंशन 3 क्वेश्चन आता है। आप सोचोगे यूनिट डायमेंशन बड़ा इजी चैप्टर है, क्या पढ़ना, नहीं, 3 क्वेश्चन है, इसको कमांड रखो। काइनेमेटिक्स, यूनिट डायमेंशन, वर्क पावर एनर्जी, लॉ ऑफ मोशन, फिर आप आ जाओ ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन वेव, ये 11th में होना चाहिए। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स थोड़ा सा ट्रिकी है, वहाँ बच्चे फंसते हैं। ग्रेविटेशन, वहाँ बच्चे फंस जाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, वहाँ बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, जो फंस जाते नहीं होगा, 5 चैप्टर है, चलो 11th का हम फंस जाते नहीं होगा। 15-16 चैप्टर में कम से कम 10 चैप्टर तो मैं 11th का कमांड करूँगा कि मैं नहीं फंसूंगा, वहाँ से ले आऊँ। और 10 चैप्टर्स आपको 12 से करने हैं। 32 चैप्टर में कम से कम 22-23 ऐसा चैप्टर है जिसको आप अच्छे से करके 2 साल में बहुत बढ़िया रैंक ला सकते हो। इसलिए घबराना नहीं है, अपना क्वेश्चन खोज खोज के बनाना है। ठीक है, चलिए, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड मोमेंटम। तो देखो परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ मास एंड मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, मास में दिया है डेल्टा m बाई m इंटू 100 आपको दे रखा है 1%, और डेल्टा p, मोमेंटम को p से लिखते हैं, इंटू 100 आपको दे रखा है 2%। परसेंटेज एरर आपको काइनेटिक एनर्जी में निकालना है। तो आगे आप पढ़ोगे, वैसे काइनेटिक एनर्जी जैसे जानते हो 12 mv²। ठीक है, मोमेंटम के रूप में हम जो निकालना रहता है, तो आपको थोड़ा यहाँ समझाना होता है, वर्क में पढ़ाना है हमको। mv² है, आप m बाई m गुना करोगे तो देखोगे आ जाएगा 12 m² बाई m। तो mv को मोमेंटम कहते हैं, तो कुछ इस प्रकार का आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज एंड मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम और मास के बीच में रिलेशन बन गया, तो हमको क्या निकालना है, डेल्टा के ई बाई के ई इंटू 100। तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा 2 डेल्टा पी, ये पावर आया ना, पावर, ये देखो ये पावर है ना, तो ये 2 आ गया यहाँ पर। ये 2 नहीं ले रहे हैं हम, p का जो पावर है। अभी हम क्या पढ़े, देखो x an बाई बी एन, पिछला क्वेश्चन इस तरह किए थे, तो क्या लिखते हैं, डेल्टा x बाई x, ये पावर आगे आता है, डेल्टा a बाई ए एन गुना प्लस m डेल्टा b बाई बी आता है, पावर आगे आता है। तो यहाँ पर भी ये पावर आ गया 2 डेल्टा p बाई p प्लस मास के लिए कुछ नहीं है, डेल्टा m बाई m। ये 2 नहीं लिखेंगे, ये कांस्टेंट है, ये 2 नहीं लिखेंगे। अब आप इसमें करो, तो 2 डेल्टा p बाई p कितना है आपका 2%, और डेल्टा m बाई m कितना है 1%। तो 4% प्लस 1% कितना आ जाएगा आंसर 5%। देखो 5%, ऑप्शन डी। तो बेसिक आपका अच्छा है, तो आपको नीट के क्वेश्चन होंगे। एरर पर जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं 2-3 मैंने बता दिया है पिछले क्लास में भी, अभी भी जाइए PYQ लगाइए नीट का, और कोई भी एक एक्सटेंडेड बुक से, मैंने तो DC पांडे बोल रखा है, उससे भी आप लगाओ, या तो कोई भी आपको मॉड्यूल कोचिंग का हो, कहीं का हो। NCERT एग्जाम्पलर जरूर लगाएंगे, एग्जाम्पलर एंड बुक, इसको लगाना मत भूलो अगर आप नीट या JEE मेन एस्पिरेंट है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ऑल ओवर इंडिया ये है। पहले आपको इसको जरूर सॉल्व करना है, किसी भी मॉड्यूल किसी भी बुक से पहले, तो इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। तो ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पर एरर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, कैलकुलस पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टूल पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, फिर हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग ग्राफ के बारे में जानेंगे, और फिर हम आएंगे वेक्टर पर। तब मैं आऊँगा आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर। थैंक यू। होपफुली हमको लगा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरी बातों को ध्यान रखें, घबराए मत, तुरंत 11th में गए, टाइम लगता है किसी भी चीज़ में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, सपोर्ट कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए, पढ़ाने में अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच।